जीवन मांगे अयांश। अयांश को लेकर तमाम तरीके की संस्थाएं जो हैं वो अभी भी चुप्पी साधे हुई हैं। तमाम नेता लोग जो हैं वो कड़वा तेल कान में डाल लिए हैं और उनको सुनाई ही नहीं दे रहा है। इस तरीके की चुप्पी जो है वो मानवता को किस तरीके से ख़त्म कर रही है ये आपको पता है। और जो लोग आगे आ रहे हैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक ऐसे गायक हैं जिन्होंने अयांश के लिए गाना गाया। अब आप सोच रहे होंगे, मुझे पता है कि तमाम इंटरव्यू मैंने इस बीच डाले हैं जो हमने आपको बताया कि फला कलाकार जो हैं इन्होंने अयांश के लिए गाना गाया, फला कलाकार ने भी अयांश के लिए गाना गाया, तो इन्होंने भी अयांश के लिए गाना गाया है। तो अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये सारे इंटरव्यूज़ जो है मैं अपने चैनल पर सिर्फ इसलिए अपलोड कर रही हूँ कि मैं दिखा देना चाहती हूँ तमाम लोगों को कि जिनके पास अथाह पैसा है वो ऐसे चाहे तो 16 करोड़ रुपए इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। और जिनके पास नहीं है वो अपनी छोटी छोटी कामों से जो है अयांश की ज़िंदगी बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा हो ना, लेकिन अगर जो है अयांश के साथ कुछ भी हो जाता है ना तो उन तमाम नेताओं को शर्म आएगी कि एक परिवार जो गुहार लगा रहा था और जो बिहार का लाल था वो आपसे न्याय मांग रहा था, आपसे अपनी ज़िंदगी मांग रहा था, तब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन ऐसे छोटे कलाकार जो अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत कर रहे हैं फेमस होने के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वो लोग अयांश के लिए आगे आ रहे थे। और जो फेमस हैं वो लोग आराम से बैठे हुए हैं क्योंकि उनको पता है कि अयांश जैसे आएंगे और चले जाएंगे, उन पर कोई सवाल नहीं खड़ा करेगा। लेकिन इंसानियत तो दिखती है ना साहब। आपके घर में भी बच्चा होगा, आप भी किसी के बच्चे होंगे। उस माँ के बारे में सोचिए कि वो कितना हिम्मत है उनके पास। एक सवेरे 6 बजे से वो महिला उठती है और रात के 11:30 बजे तक ऐसे ही कैमरों के बीच से घूम रही हैं, ऐसे ही माइक पर बार बार बाइट दे रही हैं और बार बार एक ही बात बोल रही हैं कि 16 करोड़ रुपए चाहिए कि मैं अपने बच्चे को बचा लूँ। सोचिए कि कितनी हिम्मत होगी। वो बार बार एक ही लाइन बोल रही हैं और बिना रोए बोल रही हैं। अगर आपके घर में ऐसी कोई घटना होगी ना तो मुझे नहीं लगता कि कोई महिला ऐसे सामने आकर बार बार फेस कर पाएंगी कैमरा। लेकिन उन महिला को सलाम है और आपको धन्यवाद है जो आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं अयांश की ज़िंदगी बचाने के लिए। मैं चाहूँगी एक बार गाना जो है आप गुनगुनाएं। पहले मैं गायक, भोजपुरी गायक सागर सम्राट, सबसे पहले मैं अपना नाम में और मैं आपको डायरेक्ट गाना ही सुनाता हूँ कि बबुआ के जिंदगी आज फसल मझधार में 16 करोड़ रुपया लागे उपचार में, के सहयोग पहचान दे दा अपन बबुआ खातिर एहो भैया दान दे दा अपन बेटा खातिर 1 रुपया दान दे दा। बहुत बेहतरीन, बहुत गजब। समझ में नहीं आता है कि जब मतलब जो लोग ऐसे गाने लिखते हैं वो लोग मतलब इन सारी बातों को हम बोल रहे हैं बड़े आसानी से, जैसे मैं बोल दे रही हूँ कि 16 करोड़ रुपए की आवश्यकता है अयांश के लिए, आपको आगे आना चाहिए। इसकी इतनी सिंपल बात है, लेकिन उसको आप गाने में ला रहे हैं। और फिर जब ये गाना आपके चैनल पर आया होगा तो उसमें म्यूज़िक भी आया होगा, सारे चीज़। सर यहाँ मेरे ये गाना एक्चुअली खुशी फिल्म वर्ल्ड के माध्यम से रिलीज है और ये हमारे सर जो हैं गुरुजी मेरे साथ बैठे हुए हैं और भरत दीवाना इसका लिरिक्स राइटिंग किए थे। मैंने भी सहयोग किया था उनको। एक दिन में ये गाना बना दिया था मैम। एक दिन में मैं भोजपुरी में बोलबम का गीत शूटिंग पे था। मैं यूपी बिहार में तो ज़्यादातर बोलबम का शूट होता ही है सावन चढ़ने के बाद। तो मैं एक लड़का बोला ना कि पता है एक बच्चा है 9 साल का, नाम है अयांश, उसका एक सुई पड़ेगा वो 16 करोड़ का है। हम बोलेगा 16 करोड़ के वैसा कोई ना सुई नहीं होता है, ऐसे कैसे तो बोला तरह कि 16 करोड़ रुपये में वैसा सुई आई एक बच्चा के पड़ी। मतलब एक इंसान के नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी में कहाँ 16 करोड़ रुपये देखे सो मुश्किल बा। तो बोला कि नहीं भैया ऐसा है। तो हमको बड़ा शॉर्ट लग गया। मैंने फेसबुक पे सर्च मारा सर तो देखा कि सच में 16 करोड़ की आवश्यकता है। मैंने बोला सबसे पहला धर्म भगवान का तो काम है ज़िंदगी भर पूजा करना, सबसे पहला काम नेक काम उस बच्चे को बचाने के लिए मुझे तत्पर आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैंने उस गाने को पहले अपना राइटर को बोल करके ये किया, लिखवाया और फिर मैंने गाया एक ही दिन में। म्यूजिक कंपोज किए सर हमारे गुरुजी बैठे हुए हैं यहाँ पे, राकेश रोशन सर। इससे पहले कोई गाना एक दिन में शूट हुआ है कि सिर्फ यही? जी नहीं, इससे पहले तो कोई गाना एक दिन में शूट नहीं हुआ है और ये अर्जेंट था, मैटर था। और हमें मालूम चला कि अयांश का ज़िंदगी बहुत कम दिनों का है, तो हमें ऐसा लगा कि ये जल्दी फास्ट में करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये बात पहुंच पाए।
एक जैसे ही एक दिन में गाना कंपोज हुआ था, गाना शूट हुआ था, गाना उसके बाद एडिट हुआ था। एडिट होने के बाद हमने एक चैनल से बात किया था, SRK म्यूज़िक है, तो वो बोले कि अभी 2-3 दिन लेट हो सकता है रिलीज़ करने में। हमें ऐसा लगा कि लेट हो जाएगा तो फिर लोगों तक संदेश ये नहीं पहुँच पाएगा, अधिक से अधिक योगदान नहीं मिल पाएगा, बच्चे को सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। तो हमारा खुद का अपना चैनल है, चैनल के माध्यम से हमने गाना को रिलीज़ किया और काफ़ी सपोर्ट मिला। जितने भी गांव के लोग हैं वो सब्सक्राइबर हैं, गांव के लोग भी जागरूक हुए। मेन मकसद मेरा यही था कि बच्चे को काफ़ी मदद मिली और ये करने का उद्देश्य था कि मानवता को निभाइए। हमने जाना है कि हमने सीखा है कि मानवता से बढ़ के दुनिया में कोई धर्म नहीं है। इसीलिए हम सबसे भाई से, बहन से, भाई सबसे गुजारिश करना चाहते हैं, श्रोता से कहना चाहते हैं कि सब कुछ कीजिए ज़िंदगी में, लेकिन मानवता धर्म को बढ़िया से निभाइए। 2 रुपया हो, 5 रुपया हो, 100 रुपया हो, डोनेट कीजिए, सहयोग कीजिए। आपके सहयोग करने से किसी की ज़िंदगी बच जाएगी तो वो सबसे महान कार्य है, वो नेक कार्य है। इसीलिए सबको सपोर्ट करना चाहिए। एक छोटा सा बच्चा है, वो मानवता को परख रहा है, सब लोगों को देख रहा है, अपना हिसाब किताब बैठा रहा है। और अब सोचिए कि मात्र 9 महीने का बच्चा है, उसकी बात, लोग कहते हैं कि बच्चों की बात भगवान से होती है, तो वो भगवान को बता रहा है कि वो क्या कर रहा है। आप जो इंसान लोग जो ये वीडियोस देख रहे हैं और जिन लोगों के कानों में ये बात पहुंच चुकी है कि एक बच्चे को बचाने के लिए 16 करोड़ की आवश्यकता है और वो ऐसे स्क्रॉल मार कर चले जा रहे हैं। और अब तब तो सोशल मीडिया पे इतने वीडियोज़ हैं कि एक बार आप आयांश नाम डालिए तो हज़ारों वीडियोज़ हैं। तो उन लोगों को क्या लगता है कि जब फ़ोन चलाते वक्त आयांश नाम का कोई वीडियो आ जाता है तो वो लोग ऐसे उसको स्क्रॉल कर देते हैं जैसे कोई मतलब ही नहीं है। आयांश आपकी ज़िंदगी में कोई मतलब नहीं रखता होगा, एक छोटा सा बच्चा है, लेकिन जब आयांश नहीं रहेगा तब सोच कर देखिएगा और तब आपको समझ में आएगा कि एक बच्चे की ज़िंदगी कितनी अहमियत रखती है। मैं पहली बार जब यहाँ पर आई थी तो आयांश को जब मैंने देखा था, उसका चेहरा देखी, उसके बाद मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तो पहला वीडियो जो मैं अपने चैनल पर डाली उसमें आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, बार बार आयांश को देख रही थी तो बोला ही नहीं जा रहा था। और आयांश इतना अच्छा लड़का है कि एक बार जो आयांश को देख ले रहा है, बहुत क्यूट है मैम, एक बार जो आयांश को देख ले रहा है उसको मतलब क्या बताऊँ, वो छोड़ के ही नहीं जा नहीं जाता। मैं रोने लगा था मैम। हाँ। मैं रोने लगा था। 2 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, बहुत काम है घर पे। मेरी दादी को फॉलेज मारा हुआ है, उनके इलाज के लिए किसी को रहना पड़ता है दादी के साथ। लेकिन आयांश पता नहीं कैसा है और उसको देख लेने के बाद हिम्मत नहीं हो रही है कि उसको छोड़ दिया जाए। पता, मुझे नहीं पता कि ये मुहिम कितनी कारगर हो रही है मेरी वजह से, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि वो चिड़िया वाली बात तो आपने सुनी होगी कि जब पूरी दुनिया जल रही होती है और एक गौरैया जो है अपनी चोंच से पानी लेकर वो आग को बुझाने की कोशिश कर रही होती है और लोग उसका मजाक बनाते हैं कि तुम क्या करोगी, तुम थोड़ी ना आग बुझा पाओगी। वो गौरैया जवाब देती है कि जब इतिहास में गिना जाएगा कि जब आग लगी थी तो बुझाने का काम कौन कर रहा था, तो सुनहरे अक्षरों में